हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 4 मंथ्स टॉप 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू सेव इट्स सिटीजन्स फ्रॉम द अनरेस्ट इन सूडान। सूडान में शांति से भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन कावेरी। सूडान जी के करंटली फेस कर रहा है वायलेंट पावर स्ट्रगल। इनकी आर्मी और जो पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स है उनके बीच में कुछ हिंसक स्ट्रगल चल रही हैं। तो वहाँ से अपनी जो सिटीजन उनको वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। सूडान की कैपिटल है खार्तूम और करेंसी है सूडानीज पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज विल बी नोन एज अ फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। किस गांव को भारत का पहला गांव कहा जाएगा? आंसर है उत्तराखंड में माणा गांव है जिसे पहला विलेज कहा जाएगा इंडिया का। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पुट अप अ साइन बोर्ड एट द एंट्रेंस ऑफ अ फ्रंटियर विलेज माणा ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। सो बीआरओ ने जो है इसके एंट्रेंस पे एक साइन बोर्ड लगाया है इंडियाज़ फर्स्ट विलेज के नाम से। सो माणा को जो है देश का आखिरी नहीं बल्कि पहला विलेज कहा जाएगा, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड मलेरिया डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। इस दिन देखिए, जो मलेरिया एक डेडली डिसीज़ है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सके, कैसे उसको क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। अब बात करें थीम, तो इसकी थीम याद रखेंगे, रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक शील्ड 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय नाटो। सो फ्रेंड्स, अगर बात करती हैं, देखिए नाटो द्वारा विश्व का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड कहाँ पर आयोजित किया गया है? सो इस अभ्यास को एस्टोनिया के तेलिन जगह है जहाँ पे इसको आयोजित किया गया। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स। तो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर है ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बनी है राजेश मल्होत्रा। फ्रेंड्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्टेब्लिशमेंट हुई 1919 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं उनका नाम है अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the second woman director जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी? करेक्ट आंसर है रश्मि शुक्ला। एसएसबी की स्टेब्लिशमेंट हुई 20 दिसंबर 1969 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है वान थुओंग। वियतनाम जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है वियतनाम की हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग और प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। अगला क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है 3 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। हर एक साल देखिए 3 मार्च को मनाया जाता है। जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में अवेयरनेस को फैलाने के लिए। पहला जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया था 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। थीम इसकी है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 7000 रन्स इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री। T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बनी हैं?
सही आंसर है केएल राहुल। केएल राहुल ने 197 इनिंग्स में कंप्लीट किए हैं 7000 रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को मनाया गया फ्रेंड्स। और देखिए जो इस दिन देखिए जो रीडिंग बुक्स को रीडिंग करना, उनके जो पब्लिशर्स हैं उनको पब्लिशर करने वालों को प्रमोट करने के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या रही? इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को मनाया गया फ्रेंड्स वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे। इसकी थीम रही स्टेप आउट एंड इनोवेट। नए नए आइडियाज़, नए डिसीजंस और एक तरीके से क्रिएटिव रहने, आप सोचें क्रिएटिविटी, तो उसी के उसमें लोगों को एनकरेज किया जाता है इस दिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत जो है 38 नंबर पे रहा है। पहले नंबर पे है सिंगापुर, उसके बाद दूसरे पे है फिनलैंड और डेनमार्क इसमें है 3rd प्लेस पे। इसे जारी किया वर्ल्ड बैंक ने। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? भारत का जो पहला जल मेट्रो परियोजना है इसका अनावरण किया मोदी जी ने, और कहाँ पर? कोच्चि, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एम्स टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ 10,000 किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? किस वर्ष तक भारत में 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य रखा है कब तक? 2025 तक। ये जो प्रोजेक्ट है इसे NHAI के स्पेशल पर्पस व्हीकल मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CMD ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के जो नए CMD बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स शांतनु रॉय। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्टेब्लिशमेंट हुई 1964 में। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक चीफ जस्टिस ऑफ द अमेरिकन सिटी न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क के पहले आश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स रोवन विल्सन। ये न्यूयॉर्क के पहले जो हैं ब्लैक चीफ जस्टिस बने हैं। हु हैज़ बिकम द फॉरेन कैप्टन प्लेइंग द मोस्ट मैचेस इन IPL? तो IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने? सही आंसर है डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा? जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड अर्थ डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? विश्व पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया गया है 22 अप्रैल को। इसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों को देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में अवेयर करना। इसकी थीम रही इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इस बार इसका एडिशन रहा 53rd। पहला जो अर्थ डे था वो 22 अप्रैल 1970 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेजेंडरी टेनिस प्लेयर हैज़ रिलीज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है क्रॉस कोर्ट? तो क्रॉस कोर्ट नाम से अपनी आत्मकथा इसे जारी किया है जयदीप मुखर्जियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 21 अप्रैल को। इस दिन कंट्री के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो नए न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स थे उनको एड्रेस किया था 1947 में। इसलिए इसी दिन को नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं इसकी थीम। तो इसकी थीम रही है एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस संतोग्बा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2023? संतोग्बा मानवतावादी पुरस्कार, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सोनम वांगचुक जी को।
सोनम वांगचुक जो है ये आइस स्तूपा टेक्निक के क्रिएटर हैं, जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को क्रिएट किया जाता है, जो स्टोर किए जाते हैं, जो स्टोर विंटर वाटर है उसको एक तरीके से आइस के तौर पे सर्दियों में उसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक DNA डेटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़। तो जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ हैं उनका DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। इस डेटाबेस की हेल्प से द रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प इन सर्चिंग फॉर देयर रिलेटिव्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ दिस डेटाबेस इट विल बी ईजी टू आइडेंटिफाई अननोन डेड बॉडीज़। अब देखो इस डेटाबेस से क्या होगा कि ऐसी डेड बॉडीज़ जो आइडेंटिफाइड है, जिनका पता नहीं, इनका आइडेंटिटी का पता नहीं, तो उनकी आइडेंटिटी को ईजिली जो है वो जानने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड पेंगुइन 3 सैटेलाइट इनटू स्पेस। पेंगुइन 3 जो उपग्रह है इसे अंतरिक्ष में भेजा है चाइना ने। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है चांगजिंग 4B कैरियर रॉकेट को यूज़ करके। ये सैटेलाइट क्या करेगा, देखिए जो वेदर कंडीशंस हैं जैसे हैवी रेनफॉल हो गया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसको मॉनिटर करने का काम करेगा ये सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड अंडर द नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2023। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार ये मिला है उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट को। अदर अवार्ड्स विनर में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है कापिलो झारखंड को। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड जो कि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट को मिला, दोनों ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड। भारतीय वायुसेना कमांडर का जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस क्या था? टू रिव्यू एंड एनालाइज द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स, कि भारतीय एयरफोर्स ने जो तैयारी की हुई है, देखिए जो उसको रिव्यू करना, उसको एनालाइज करना। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रखी गई? बियॉन्ड मेंटरीज रोबस्ट फाउंडेशन, की इसकी थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी हाउसेज हैव बीन बिल्ट इन इंडिया अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत में कितने घर बनाए गए हैं? 2022-23 में बात करें तो 5.28 मिलियन हाउसेज को बनाया गया है इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है इसे कब शुरू किया गया था? 2015 में। अगला क्वेश्चन, असम है साइन एन MOU विद विच स्टेट टू रिजॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट। तो सीमा विवाद को हल करने के लिए अभी असम ने जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ में MOU साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज साइन MOU विद विच इंस्टीट्यूट फॉर चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग फॉर इंडियन आर्मी पर्सनल। तो भारतीय सेना के जवानों के लिए चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए इंडियन आर्मी ने जो MOU साइन किया है, ये MOU साइन किया है असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? सही आंसर है A. माधव राव। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्टेब्लिशमेंट हुई 1970 में और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंक्लूड 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बाय 2030। 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? आंसर है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो है राजस्थान से हैं और इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के लिए उनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जल शक्ति सेंसस 2023 विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। भारत में किस राज्य में जल संरचनाओं की अधिकतम संख्या है? सो फ्रेंड्स आंसर है
वेस्ट बंगाल इज़ द राइट आंसर। तो वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर स्ट्रक्चर्स हैं लगभग 7.47 लाख, और सबसे कम जो वाटर स्ट्रक्चर्स है वो कौन से स्टेट में है, याद रखेंगे सिक्किम में। दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना को शुरू किया। इस परियोजना को शुरू किया है केरल सरकार ने। ये जो प्रोजेक्ट है ये एड्रेस करेगा, देखिए जो क्वालिटी है प्लेग्राउंड्स की, उनको एक तरीके से उनकी कमी को दूर करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पोर्ट्स कल्चर पीछे रह जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान 2023। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है, राज सुब्रमण्यम को। राज सुब्रमण्यम जो हैं ये फेडेक्स कंपनी के सीईओ हैं, और ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इंडियन ओरिजिन के पर्सन या जो डायस्पोरा है उनको दिया जाता है, जो उनका रेस्पेक्टिव फील्ड है, उनके फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको ये सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ 10 रिचेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में पहले नंबर पे है यूएसए का न्यूयॉर्क शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023। फीफा अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी कौन सी कंट्री करेगी, अर्जेंटीना, और ये कौन सा एडिशन होगा, 23rd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड जर्मनीज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023। तो ये जर्मनी का हाईएस्ट ऑनर है और इस ऑनर से सम्मानित किया गया है फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेलिना मर्केल को। एंजेलिना मर्केल जो है ये जर्मन के चांसलर रही 2005 से 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो बोरिया मजूमदार ने बुक लिखी है। टाइटल इसका है सचिन @50। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड्स 2023। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार ये जीता है किसने, तो ये एवगेनी मालोलेटकी ने जो है ये अवार्ड जीता है। इन्होंने जो पिक्चर ली थी ना उन्होंने, तो उसमें कंटेन था अ हैरोइंग इमेज ऑफ इमरजेंसी वर्कर्स कैरिंग अ प्रेग्नेंट वुमेन थ्रू दी डायबिलिटिक ग्राउंड्स ऑफ अ मेटर्निटी हॉस्पिटल इन द यूक्रेनियन सिटी ऑफ मेरियोपोल। तो यूक्रेन के शहर मेरियोपोल में एक मेटर्निटी हॉस्पिटल का एक बहुत ही ज़्यादा जर्जर सा मैदान था, उसके माध्यम से एक प्रेग्नेंट वुमेन को ले जाने की जो इमरजेंसी वर्कर्स जो ये चीज़ को कर रहे थे, उसी पिक्चर को इन्होंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। भारत की जो है, भारत इसमें है तीसरे प्लेस पे। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया तीसरी लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। सो अमेरिका है फर्स्ट नंबर पे और चाइना है इसमें सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट वाटर बजट टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी इन समर। गर्मियों पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला जो भारत का पहला राज्य बना, कौन सा है, केरल स्टेट। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 विच कंट्री हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड सरपासिंग चाइना। तो भाई अब चाइना को पीछे छोड़ के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है इंडिया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन पहुंच गई है 142.86 करोड़ पे, जबकि चाइना की पॉपुलेशन है 142.57 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया, आंसर है फ्रेंड्स सीरिया। नार्को स्टेट का मतलब होता है
ऐसी कंट्री जो अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए ड्रग्स को एक्सपोर्ट करती है और उस पर ही डिपेंड होती है, जो उसकी इकोनॉमी जो है वो ड्रग्स के ऊपर डिपेंड है। सीरिया जो है मेनली एक्सपोर्ट करती है टैबलेट्स को, जिसका नाम क्या है? तो सीरिया एम्फेटिन जैसी जो नशे की दवाई हैं, जो ड्रग है, उसको एक्सपोर्ट करती है, इसी पे उसकी इकोनॉमी निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद द सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023? सही आंसर है आशा भोसले जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला जो लता मंगेशकर अवार्ड मिला था फ्रेंड्स, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला था 2022 में। विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट इनटू स्पेस? ताइफा फर्स्ट जो है ये कंट्री की पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और इसे लॉन्च किसने किया है? केन्या देश ने। केन्या ने जो है इसे स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023? मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है पंकज उदास और विद्या बालन, इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया गया। तो पंकज उदास को उनके इंडियन म्यूज़िक में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए अवार्ड मिला, और विद्या बालन को हिंदी सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, हाउ मच रेवेन्यू हैज़ बीन अर्नड बाय द इंडियन रेलवे इन द फाइनेंशियल 2022-23? सो अगर हम 22-23 की बात करें, भारतीय रेलवे ने कितना रेवेन्यू अर्न किया? 2.40 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द ऑयल जेटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर 123 करोड़ रुपीज़? तेल जेटी विकास परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? आंसर है गुजरात के दीनदयाल पोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स बिहू डांस हैज़ बीन अवॉर्डेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट? किस राज्य के बिहू नृत्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है असम स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन यूनिट बी सेटअप? भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसे स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स पानीपत हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट डे है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। 18 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि ह्यूमन हिस्ट्री से जुड़ी जो भी नेचुरल साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करना इस दिन का उद्देश्य है, यानी उनको संरक्षित करना। थीम याद रखिएगा, थीम इसकी इंपॉर्टेंट है हेरिटेज चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट डोनर कंट्रीज टू द यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड? संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के सबसे बड़े दाता देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है? तो भारत जो है फ्रेंड्स इसमें 4th पोजीशन पे है। टॉप 3 डोनर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो देखिए यूएसए, स्वीडन, जर्मनी, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, और इंडिया इसके बाद है 4th प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the largest city in Australia in terms of population by overtaking Sydney after more than 100 years? 100 से भी अधिक वर्षों के बाद सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का अब सबसे बड़ा शहर कौन सा बन गया? आंसर इज मेलबर्न। तो मेलबर्न की जो आबादी है वो अब सिडनी से ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोट एलिफेंट्स फॉर टेम्पल रिचुअल ड्यूटीज़? कौन सा राज्य मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? आंसर इज केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास हैज़ कंप्लीटेड इट्स मेडन वॉयज बिटवीन विच 2 प्लेसेस? सो ये दुनिया का सबसे लंबी रिवर क्रूज है, इसका नाम है MV गंगा विलास, और ये किन 2 स्थानों के बीच इसने अपनी पहली जो जर्नी है उसको पूरा किया? सो ये इसने अपनी पहली जर्नी कंप्लीट की बिटवीन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर और असम के बोगीबील के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़?
भारत के किस राज्य में पक्षी प्रजातियों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई है? सही आंसर है वेस्ट बंगाल में। When is ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023 ऑब्जर्व्ड? शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इस दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है बाय वुमेन एंड गर्ल्स के द्वारा जो चैलेंज फेस करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, इनक्वालिटी का सामना करते हैं, उस असमानता को चुनौती देने के लिए ये मनाया जाता है। फर्स्ट ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया गया 2014 में। थीम इसकी क्या रही 2023 की? सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन साइंस चीफ ऑफ नासा? नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी? आंसर है निकोला फॉक्स। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेब्लिशमेंट हुई 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में एंड चेयरमैन ऑफ नासा विल नेल्सन। क्वेश्चन अगला, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2023? रायसीना डायलॉग का जो 8वां संस्करण है, इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट इसमें कौन है? इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। इसकी थीम रही प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। अगला क्वेश्चन, शिन्यू मैत्री अभ्यास हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत की वायुसेना और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया इंडिया और जापान की एयरफोर्स के बीच। कहाँ पे अभ्यास हुआ ये भी ध्यान रखेंगे, कोमात्सु जापान में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द मिलेट फेस्टिवल 2023 हेल्ड? बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर इस भोजपुर, बिहार में। Who has become the first woman legislator to be elected in the Nagaland Legislative Assembly elections? नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी? इनका नाम है हेकानी जखालू और दूसरा नाम भी याद रखेंगे सलहोनी ओनो क्रूज। ये दोनों ही जो हैं पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड विधानसभा चुनाव में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ क्वेड इन 2023? क्वेड के जो सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्रियों की बैठक जो हुई, इसकी मेज़बानी किसने करी? इंडिया ने। इस बैठक की चेयरमैनशिप की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने और इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्वेड में बात करते हैं तो क्वेड में 4 कंट्रीज़ आती हैं जिनके नाम ध्यान रखिएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तो 4 जो कंट्रीज़ हैं इनका ग्रुप है क्वेड। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द 7th इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स भोपाल, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ स्टार्टेड द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 फॉर वाटर कंजर्वेशन? तो जल संरक्षण के लिए जो जल शक्ति अभियान है कैच द रेन, इसे शुरू किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये जो कैंपेन है ये कन्वर्ट करेगा वाटर कंजर्वेशन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इनटू अ मास कैंपेन। तो मॉनसून के मौसम में जो वाटर कंजर्वेशन है उसको एक मास कैंपेन में बदलने का ये एक अटेम्प्ट है। थीम इसकी रही सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? आंसर है क्रेग फुलटन। वेयर हैज़ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड 1300 ईयर्स ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपाज? 1300 साल पुराने जो बौद्ध स्तूपा हैं इनकी खोज कहाँ पे की गई?
उड़ीसा के जजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ नेशनल सेफ्टी डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। नेशनल सेफ्टी डे देखिए एक तरीके से जो सेफ्टी कल्चर है उसको प्रमोट करता है। इसकी थीम रही आर एम ज़ीरो हार्म। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023? तो जो फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी हुई इसका खिताब किसने जीता? कर्नाटक की टीम ने इसका खिताब जीता फ्रेंड्स। और कर्नाटक की टीम ने 54 इयर्स के गैप के बाद संतोष ट्रॉफी डिफीट किया मेघालय स्टेट को। वेन्यू है इसका सऊदी अरेबिया में आयोजन किया गया और इसका एडिशन हुआ 76th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? आंसर है SS दुबे। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली बीन इंस्टॉल्ड? विश्व का पहला बांस क्रैश बैरियर जो है बाहुबली कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पे है? 108 पे। पहले प्लेस पे है डेनमार्क और इस इंडेक्स को इशू किया वीडैम इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023? ईरानी कप का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता फ्रेंड्स रेस्ट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ जूनियर कबड्डी वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023? जूनियर कबड्डी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता? आंसर इज इंडिया। इसमें रनर अप टीम कौन सी रही? ईरान। और इसका वेन्यू भी ध्यान रखेंगे उर्मिया ईरान में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड फॉर द 5th टाइम? तो 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने? सही आंसर है नेफ्यू रियो। द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो फ्रिंजेक्स जो अभ्यास है देखिए ये पहली बार हुआ है और इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच इसका आयोजन किया गया। वेन्यू भी याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है 8 मार्च को। इसको मनाने का उद्देश्य यही है टू रिकॉग्नाइज करना द सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन। महिलाओं की जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनको पहचानने के लिए मनाया जाता है। थीम इसकी रही डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार त्रिपुरा स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन बने? आंसर इज मानिक साहा। क्वेश्चन अगला है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ फाइटर यूनिट इन द इंडियन एयरफोर्स? तो इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? शालिजा धामी। Which country has announced the formation of the International Big Cat Alliance for the Conservation of Big Cats? किस देश ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन करने की घोषणा की? तो फ्रेंड्स इसकी घोषणा किसने की है? इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? रामचंद्र पौडेल। नेपाल जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी और प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द प्रिज़र आर्किटेक्चर प्राइज 2023? प्रिज़र आर्किटेक्चर प्राइज जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने। चाइना के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? राइट आंसर इज ली क्यांग चाइना के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिनबी, प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग।
अगला क्वेश्चन है विच राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद 32nd व्यास सम्मान 2022। 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। इन्हें ये अवार्ड मिला उनके नोवेल पागल खाना के लिए। तो नोवेल का नाम हमें ज़रूर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण मोदी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया? कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू विन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड्स 2023। ऑस्कर अवार्ड पहला दिखे भारतीय गाना जिसने बेस्ट ओरिजिनल अवार्ड्स में ऑस्कर अवार्ड जीता। तो गाना है नाटू नाटू सॉन्ग जो कि RRR मूवी का है। ये सॉन्ग के सिंगर हैं MM कीरवानी, इसको लिखा है चंद्र बोस ने और ये RRR मूवी का है जिसके डायरेक्टर हैं SS राजमौली। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट इन एशिया टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेट करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और ये कंट्री की पहली वुमेन ट्रेन ड्राइवर बनी थी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी अनवील्ड द फर्स्ट मेथनॉल रन बसेस। पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया बेंगलुरु शहर में और किसने अनवील किया ये भी पूछा जा सकता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अनवील किया। मेथनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ऑल्सो इसको जाना जाता है सिनगैस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन द जॉइंट एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है ये इंडिया और सिंगापुर की आर्मी के बीच आयोजित हुआ। इसका आयोजन किया गया जोधपुर राजस्थान में और ये एडिशन था 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट प्रैक्टिकल लैब बी सेटअप। तो पहली जो व्यवहारिक लैब है इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? जयपुर राजस्थान में। हु हैज़ बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं? राजीव सिंह रघुवंशी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई 14 अगस्त 2019 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड लाडली बहना स्कीम फॉर पुअर वुमेन ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास। लाडली बहना जो योजना है इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इस योजना के तहत 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ की सिस्टर्स हैं उनको हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बी चेंज्ड फ्रॉम अमरावती टू न्यू कैपिटल। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ पे होगी? आंसर इज विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 नवंबर 1956। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश रहा, ध्यान रखेंगे। नई कैपिटल है विशाखापट्टनम। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया। हरमनप्रीत कौर जो है फ्रेंड्स प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला क्वेश्चन है व्हेन विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो बी स्टार्टेड। भारत की पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है नाम इसका रखा है वंदे मेट्रो। ये कब शुरू की जाएगी? दिसंबर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन हैज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि जो वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अवेयर करना सभी को, और इसकी थीम रही इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय मॉर्निंग कंसल्ट हु हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%।
तो 78% के अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। 2 क्वेश्चंस हैं, आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू सेव इट्स सिटीजन फ्रॉम द अनरेस्ट इन सूडान? तो इंडिया के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, विच विलेज विल बी नोन एज द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया? तो आप लोग इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।